हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमंत है और मैं एक हेयर एक्सपर्ट हूँ बायोमी में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि केराटिन ट्रीटमेंट वर्जिन हेयर पे क्या रिजल्ट देती है और ब्राज़ीलियन केराटिन ट्रीटमेंट का क्या काम होता है वर्जिन हेयर पे और क्या उसका रिजल्ट सामने आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी क्लाइंट के शॉर्ट हेयर हैं लेकिन वेव्स हैं, साथ ही साथ फ्रिज़ी हैं और इनके अंदर ड्राइनेस बहुत सारी आ रखी है। तो सबसे पहले हम इनके हेयर वॉश करेंगे, लेकिन हेयर वॉश में हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बालों को अच्छे से गीला करना है, उसके बाद ही हम शैम्पू अप्लाई करें। तो पहले मैं इनके बालों को अच्छे से गीला कर रहा हूँ ताकि मेरा जो शैम्पू है वो अच्छे से लेदर क्रिएट कर सके। तो ये मैंने क्लेरिफाइंग शैम्पू ले लिया है ताकि मैं इनके क्यूटिकल को अच्छे से खोल सकूँ और साथ साथ इनकी स्कैल्प को भी क्लीन कर सकूँ। इसमें मैं अच्छे से लेदर बनाऊँगा, फ़ॉर्म बनाऊँगा और मैं इस शैम्पू को 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ूँगा। जब तक मुझे फ़ील नहीं होता कि क्यूटिकल अच्छे से खुले नहीं हैं, तो मैं इसको 2 से 3 बार हेयर वॉश करूँगा और वर्जिन हेयर में हमें 2 से 3 बार शैम्पू करना पड़ जाता है क्योंकि इसमें क्यूटिकल ओपन होने में टाइम लगता है। इसलिए मुझे इस चीज़ को ध्यान में रखना है और अच्छे से शैम्पू करना है। और जैसे ही मुझे फ़ील हुआ कि मेरे क्यूटिकल्स ओपन हो गए हैं, तो मुझे उसको अच्छे से रिंस आउट करना है, शैम्पू मेरा अच्छे से निकल जाए। तो जैसा कि हमने हेयर वॉश कर लिया है, अब हम इनका ब्लास्ट ड्रायर कर रहे हैं और हमें 70 टू 75% इनके बालों को सुखाना है ताकि इनके बालों में मॉइस्चर रहे लेकिन इनका बाल अच्छे से ड्राई भी हो जाए, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो थोड़ा-सा क्रीम बेस है। तो अब मैं बाउल में प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि ब्राज़ीलियन केराटिन है, जिस ब्रांड का ये केराटिन है उसका नाम है केराथेरेपी। और अब मैंने सेक्शनिंग कर ली है। सेक्शनिंग के बाद अब मैं इसका सब सेक्शन लेके फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सेक्शन को क्लिप कर लिया है, अब मैं थोड़ा सा कॉम्ब करके टैंगल्स ओपन करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट को ब्रश में लेके ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना लगा के डैप 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 करके प्रोडक्ट को अच्छे से लगाऊंगा और उसके बाद उसको इमल्सिफाई करूँगा। लेकिन मैं फिंगर्स का यूज़ ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ कॉम्ब चलाऊँगा क्योंकि कॉम्ब मेरा इवनली स्प्रेड कर देगा मेरे प्रोडक्ट को। और अगर मैंने ज़्यादा इमल्सिफाई करा तो एक हीट जनरेट होगी जिसकी वजह से वो मेरी आइज़ में बर्निंग सेंसेशन दे सकता है। तो इसलिए मुझे प्रोडक्ट का ध्यान भी रखना होगा। अब मैं फ्रंट की साइड में एप्लीकेशन कर रहा हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं कैसे एमल्सिफाई कर रहा हूँ। इसके साथ में मैं इसके साथ कॉम का यूज़ कर रहा हूँ ताकि प्रोडक्ट मैं इवनली स्प्रेड कर सकूँ। अब जैसे कि हमने एप्लीकेशन कर दी है तो मैं सारे बालों को कॉम करके पीछे लेकर आ रहा हूँ और उसके बाद जैसे ही मेरे सारे बाल कॉम होके पीछे आ जाएंगे फिर हम वेट करेंगे और वेट की टाइमिंग वर्जिन हेयर में है 45 टू 60 मिनट्स और उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मेरे क्लाइंट को टाइम हो चुका है, अब मैं इनके ड्रायर कर रहा हूँ। ब्लास्ट ड्रायर करूँगा, सबसे पहले मैं कूल ड्रायर करूँगा अच्छे से और कूल ड्रायर करने के बाद जैसे ही मेरे क्लाइंट का बाल 80% 90% सूख जाए, इसके बाद मैं मीडियम हीट से ड्रायर करूँगा और फिर मीडियम हीट से सुखाऊँगा। ब्लास्ट ड्राई करने के बाद अब मैं करूँगा ब्लो ड्रायर। ब्लो ड्राई मेरा इंपॉर्टेंट है। मीडियम हीट से मैं ब्लो ड्राई करूँगा ताकि मेरे बालों को थोड़ी सी मूवमेंट मिल जाए और मैं एक स्ट्रेट ब्लो ड्राई करूँगा ताकि मेरा बाल एकदम इवनली और डिटैंगल हो जाए और उसके बाद मुझे आयरन करने में आसानी हो। तो अब हम आइकॉनिक की प्रोफेशनल प्रो टाइटेनियम शाइन आयरन यूज़ करेंगे ताकि हम आयरन कर सकें क्लाइंट के बालों में। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी प्लेट्स बहुत चौड़ी हैं तो ये बहुत ही मोटा सेक्शन भी कवर कर लेगी। और साथ साथ मैंने अभी जो टेम्परेचर ले रखा है वो 230 का ले रखा है क्योंकि वर्जन हेयर है। तो जैसा कि अब हम आयरन कर रहे हैं, मैंने सेक्शनिंग ऑलरेडी कर दी है। सेक्शनिंग के बाद अब मैं उस सेक्शन का सबसे पहला सेक्शन लेने जा रहा हूँ और उसके बाद उसमें मैं कॉम करके आयरन स्टार्ट कर रहा हूँ। आयरन का मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं आयरन को अच्छे से कवर करूँ और रूट से हाफ इंच छोड़ के आयरन करूँगा। ठीक है, इसके बाद जब मैं आयरन कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर का दूसरा सेक्शन इसको मर्ज करके आयरन करनी है क्योंकि नीचे का थोड़ा फाइन सेक्शन था, फाइन टेक्सचर था, कहीं बालों में कुछ और ड्राइनेस ना आ जाए ज़्यादा आयरन यूज़ करने की वजह से, इसलिए मैं दोनों सेक्शंस को मर्ज कर रहा हूँ। और जैसा कि आप फ्यूम्स देख रहे होंगे, इसमें फ्यूम्स आ रहे हैं लेकिन वो मेरी आइज़ में और नोज़ में नहीं लगे। मैंने अपनी क्लाइंट से फीडबैक भी लिया, उनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई है और मेरे क्लाइंट के बालों में सॉफ्टनेस बहुत आई जब हम आयरन कर रहे थे। आयरन के टाइम पे मैंने एटलीस्ट 8 से 9 पैसेस लिए क्योंकि मुझे ब्राज़ीलियन में अच्छे से पेनिट्रेशन देनी थी।
पीछे मैंने आयरन कर दी थी, अब मैं आगे की साइड में आयरन कर रहा हूँ। ये मैं आपको आगे का सेकंड लास्ट सेक्शन दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जब मैं टॉप एरिया पे आया हूँ, क्राउन सेक्शन की साइड आया हूँ, तो मेरी आयरन कहाँ पे जा रही है, मैं नीचे नहीं लेके जा रहा, मैं ऊपर की साइड लेके जा रहा हूँ, यानी कि थोड़ा सा 90 डिग्री से थोड़ा कम, और उसके बाद उसको अच्छे से फ्लैट आयरन दे रहा हूँ ताकि मेरी क्लाइंट के बालों में थोड़ा सा बाउंस भी आए और मेरे कोई डेंट ना पड़ जाए। इसलिए मैं उसको आयरन को इस तरीके से कर रहा हूँ। और अब हम देखेंगे आयरन का आफ्टर रिज़ल्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी क्लाइंट का आयरन का रिज़ल्ट कैसा आया है। आयरन में बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं, थोड़े से बाल स्ट्रेट भी हो गए हैं, और इसके बाद आप शाइन देखेंगे तो शाइन बहुत प्यारी आई है। बेस्ट पार्ट ये लगी कि ये मेरी आइज़ में लगी ही नहीं। अब जैसे कि मेरे क्लाइंट का बाल ठंडा हो चुका है, आयरन मेरी हो चुकी है, इसके बाद अब मैं रिंस करूँगा। मेरे क्लाइंट को 24 से 48 घंटे बाद नहीं आना, सेम डे में क्लाइंट को फ्री कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने रिंस आउट स्टार्ट कर दिया है। मैं इसमें से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल दूँगा जैसे ही मेरा रिंस होने वाला होगा। इसके अंदर से मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को निकाल के कंडीशनर को अप्लाई करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक्स्ट्रा वाटर भी निकालूँगा, यानी कि मैंने पहले प्रोडक्ट निकाला और उसके बाद जो पानी है, पानी को भी थोड़ा सा स्क्वीज़ करके बालों में से निकाल रहा हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंडीशनर को लगाऊँगा। तो अब मैंने ये मास्क ले लिया है। मास्क मैंने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि मुझे पता है कि इनके बालों में मुझे स्प्रेडिंग अच्छे से करानी है, और मास्क मेरा क्यूटिकल क्लोज़ भी करेगा, और मुझे मास्क को अच्छे से स्प्रेड कराना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन करने के बाद मैं इस पे कॉम्ब से इवनली स्प्रेड कराऊँगा ताकि पूरे बालों में मेरा जो मास्क है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। शैम्पू मुझे नहीं करना क्योंकि शैम्पू मैंने पहले ही कर दिया था जब हमने क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करा था। अब बस हम सिर्फ मास्क लगाएंगे। मास्क को हमने 10 मिनट तक लगा के रखा और उसके बाद उसको अच्छे से रिंस आउट कर दिया। अब हम दोबारा से ब्लास्ट ड्रायर करेंगे। ब्लास्ट ड्रायर इसलिए करना है ताकि मैं अपने क्लाइंट को उनका नेचुरल रिजल्ट दिखा सकूं। इसलिए मैं 100% ब्लास्ट ड्रायर करूंगा। क्लाइंट को मैं बता दूंगा कि आपका बाल स्ट्रेट नहीं हो रहा है, रिलैक्स हुआ है कुछ समय के लिए, और जैसे जैसे हेयर वॉश आप करते रहेंगे आपका बाल अपनी पोजीशन में आता रहेगा। बेस्ट पार्ट मुझे ये लगी कि इनके बाद क्लाइंट का बाल इतना सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गया कि फिंगर करते ही, जैसे हम लोग कहते हैं ना अपनी लोकल लैंग्वेज में, कि मक्खन वाली फीलिंग आ रही थी, तो इतना सॉफ्ट हुआ और मेरी क्लाइंट बहुत खुश हो गई थी। अब हम इनका आफ्टर वॉश का, आफ्टर ड्राई का रिजल्ट देखेंगे। तो ये मेरी क्लाइंट का आफ्टर ब्लास्ट ड्रायर का रिजल्ट है। आप देख सकते हैं कि जब इनका बाल आया था कितना फ्रिजी और ड्राई था, और अभी हम देख रहे हैं तो इनका बाल पूरा सॉफ्ट हो चुका है। ये मैंने कोई ब्लो ड्राई नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ इनके बालों को सुखाया है, और सुखाने के बाद ये मेरे क्लाइंट का रिजल्ट है। हेयर से रिलेटेड और भी कंटेंट अगर आपको सीखना है और भी क्लासेस अगर आपको देखनी है, तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारे बायो में आपको डाउनलोड कीजिए ताकि आप वहां पे और भी ज्यादा कुछ सीख सकें लाइव क्लासेस में। तो मिलते हैं आपसे जल्दी।